नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान की नदियों में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, उसका एक छोटा सा ट्रिक हमने बनाया है। तो देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यानी कि बंगाल में चकमा, बंगाल में चकमा, ये इसकी ट्रिक बनाई है दोस्तों। तो देखिएगा, बंगाल वैसे आपके बनास और वैसे बेड़स दोस्तों। फिर बात करें गा से, तो ध्यान रखना, एक तो आपकी गंभीरी नदी है, एक गंभीर। फिर लय से बात करें तो काली सिंध दोस्तों, क्योंकि लय शब्द जो आता है वो काली सिंध में लय आता है दोस्तों। फिर मैं से बात करें दोस्तों, तो मैं से मिनाल और मैं से मेज दोस्तों। फिर बात करें चकमा मतलब चंबल। कै की बात करें तो एक तो कोठारी, कांकुड़, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ। और मैं से आपके मांगली नदी दोस्तों। कौन सी दोस्तों? मांगली नदी। तो ध्यान रखियो, बंगाल में क्यों चकमो पड़ गयो, तो बैं बंगालों कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ किसी किसी निकली। बैं बनास, बैं बेड़च, गंभीरी, गंभीर, मेनाल, मेच, काली सिंध, चंबल, कोठारी, कांकुड़ नदी। तो ये सगली लगभग जो नदियां हैं ये सगली बंगाल की खाड़ी में गिरना नदियां हैं। अब आप एक एक नदियां ने पढ़ लिया, जो महत्वपूर्ण नदी है वे देख लें सगड़ों पहली। तो देखो दोस्तों, सगड़ों पहले अगर बात करा एम कुछ खास नदियाँ भाई अपन पढ़नी है। जब सगड़ों पहली चंबल की बात करा, किसी नदी? चंबल नदी। ध्यान रखियो, चंबल नदी के बारे में आप आज पढ़ रहे हैं। अगर चंबल नदी की बात करें तो एंग जो उपनाम है, एक तो आपका चरमणवती, एक नित्यवाही नदी, और एक इसको बोला जाता है कामधेनु, और एक ये बारहमासी नदी। और ध्यान रखना, बारहमासी नदी आपके माही नदी को भी बारहमासी नदी बोला जाता है, चंबल नदी को भी बारहमासी नदी का। अब यह कठू प्रारंभ हुआ है, कठुआ का उद्गम स्थल है। तो ध्यान रखियो, 8 कुछ पहाड़ियाँ हैं। के नाम गुरुजी हैं पहाड़ियाँ को? तो ध्यान रखियो, आप पहाड़ियाँ को जो नाम है बन के जना पाव की पहाड़ियाँ। किसी पहाड़ियाँ? जना पाव की पहाड़ियाँ। कट पड़े, तो ध्यान रखियो, यह जो पड़े आपके महू प्रदेश में, और महू प्रदेश थारे पड़े मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में यह नदी उद्गम स्थल। और ध्यान रखियो, यह पहाड़ियाँ पर कितनी ऊंचाई गिरे? तो ध्यान रखियो, 616 मीटर की ऊंचाइयों से गिरती है नदी। कितने मीटर की? 616 मीटर की। यो एक एग्जाम में प्रश्न ऐड हो कि चंबल नदी जनापाव की पहाड़ियों से कितने मीटर की ऊंचाई से गिरती है? तो ध्यान रखना, 616 मीटर की। अब यह नदी अटूट प्रारंभ हुई और यह थारा चलेगी। एक नदी आवे है, किसी नदी है? यह थारा यमुना नदी है। किसी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी मिल जाए और कटे इटावा में। ध्यान रखियो, कटे इटावा में, और इटावा पड़ा था यूपी में। तो यो अंगो समापन हो गया और यो अंगो उद्गम हो गया। के खास बात है देख लें आप सगलों पे लेकर बात करा, तो ध्यान रखियो, आ नदी पर एक बांध है, कटे मध्य प्रदेश में। किसो बांध है गुरुजी? तो ध्यान रखियो, नदी पर एक बांध है जो नाम है गांधी सागर बांध। किसो बांध? गांधी सागर बांध। सगड़ों पहली बांध की बात कर लें आप, गांधी सागर बांध। फिर अगर बात करा, चित्तौड़गढ़ में भी एक नदी पर बांध है, अठे, और चित्तौड़गढ़ में अठे एक बांध है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। किसो? राणा प्रताप सागर बांध। यो चित्तौड़गढ़ को ध्यान रखियो, और राजस्थान को सबसे बड़ो बांध है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। और ध्यान रखियो, ये प्रथम परमाणु गृह स्थापित है, यानी प्रथम परमाणु गृह यही है, इसी को बोला जाता है। ठीक है, आगे चला। यो एक 2 बांध हो रहे कोटा में, एक बांध यो और एक बांध थारे ओ। एन बोले जवाहर सागर बांध। किसो बांध? जवाहर सागर बांध।
एन कोटा डैम भी बोले, क्या बोले, कोटा डैम। एक बांध यो है एन के कोटा बैराज, कोटा बैराज। तो ये कुल मिला के 4 बांध है। अब एक चीज को ध्यान रखियो, कटू आई नदियाँ, जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश हो, तो राजस्थान में प्रवेश को स्थान पूछे जाए, राजस्थान में प्रवेश कटू करे तो ध्यान रखना जो है राजस्थान में प्रवेश कटू करे तो एक जगह है, जगह नाम है 84गढ़। के नाम है 84गढ़, और 84गढ़ कट्ठा पड़ा जी, तो ध्यान रखिए चित्तौड़गढ़ में पड़ा है। खड़ा पड़ा है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप सागर बांध भी चित्तौड़गढ़ में, 84गढ़ भी चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में प्रवेश कटू करे चित्तौड़गढ़ में। एक जगह 8 है, एक और है, ध्यान रखियो ये 8 एक जगह और है। एक वो नाम है भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़। ये कुछ खास बात है, एक के खास बात है गुरु जी, 8 है तो एक है, यहाँ पर एक बांध प्रपात बनेडो है, जो नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात। जैसे चूलिया, जैसे चंबल और जैसे चित्तौड़गढ़, ध्यान रखियो चूलिया जलप्रपात। और क्या खास बात है, भैंसरोडगढ़ में एक नदी आगे गिरे किसी गुरु जी, तो ध्यान रखियो 8 है, 2 नदियां को संगम है किसी किसी को। एक तो चंबल तो है ही, चंबल प्लस बामनी, चंबल प्लस बामनी, तो ये भैंसरोडगढ़ में। फिर अगर आगे चलना, देखिए ये जो क्षेत्र है, ये 2 जवाहर सागर कोटा बैराज, ए क्षेत्र ने कहे हया है क्षेत्र, हया है क्षेत्र, ठीक है। फिर आगे कुछ यो है थर सवाई माधोपुर, फिर करौली और ये फिर धौलपुर। ए 3 क्षेत्र में भी, ए तीनों क्षेत्र को क्षेत्र में बोले जाके बोले, ध्यान रखियो एन, एन बोले जा डांग क्षेत्र। वो किसो है, डांग क्षेत्र, ध्यान रखियो किसो क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है। सवाई माधोपुर करौली और क्षेत्र कुछ को डांग क्षेत्र बोला जाता है। और क्या खास बात है गुरु जी, ध्यान रखिए सवाई माधोपुर में एक जगह है किसी रामेश्वरम, हालांकि आगे पढ़ांगे आप संगम में। रामेश्वरम में 3 नदियां को संगम हो गया किसी किसी, एक तो चंबल, एक बनास और एक सीप। तो तीनों नदियों का संगम कहाँ होता है, रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर में। कोटा में बात करा, कोटा में 2 जगह, एक है थरे नोनेरा, किसी नोनेरा, नोनेरा में थरे चंबल प्लस काली सिंध, इन 2 नदियों का संगम होता है। यानी काली सिंध चंबल में आगे गिर जाती है, तो यहाँ पे कौन से स्थान पे गिरती है, नोनेरा में। एक जगह और है पलिया, ये क्षेत्र आपके पलिया, पलिया गांव पड़ता है कोटा में। यहाँ पे भी एक नदी आई गिरती है जिसका नाम है पार्वती, तो यहाँ पे एक संगम बनता है जिसका नाम है चंबल प्लस पार्वती, ठीक है गुरुजी, ओके। एक कोटा में एक जगह और है भैंस खाना, ध्यान रखियो एक जगह और है, क्या नाम है, भैंस खाना, क्या नाम है, भैंस खाना। और भैंस खाना में भी के एक नदी आगे गिरे जिसका नाम है कुराल, तो ध्यान रखियो चंबल प्लस कुराल, यह जो संगम है यो खटा हुआ भैंस खाना में और यो खटा है कोटा में, ध्यान रखिए किसी कोटा में। कई बार की कुल लंबाई के बारे में पूछ ले, हालांकि लंबाई का प्रश्न कम ही आया करे, तो कुल लंबाई की अगर बात करें तो चंबल की कुल लंबाई है पहली तो 966 किलोमीटर ही, कितनी 966 किलोमीटर। अब जब राजस्थान में कितनी किलोमीटर ही, 966 में 135 किलोमीटर, अब है 1051 किलोमीटर माने जाए वर्तमान में, और जब राजस्थान में 332 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है 19,500 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। ये जो नदी है ये वृक्षाकार आकृति में बहती है, यानी कि इसका जो अवनालिका आवर्तन है उसको बोला जाता है अवनालिका है जो वृक्षाकार है दोस्तों। तो ये हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पापा चंबल में पढ़ ली,
नेक्स्ट जो नदी है वह भी वेरी इंपॉर्टेंट नदियाँ में आवे, वह में कढ़ाई पर्सन आए करे। दूसरी जो नदी है वह नदी को नाम है थारे बनास नदी। किसी नदी? बनास नदी। ध्यान रखियो, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और बनास नदी राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। चंबल का उपनाम है गुरुजी, हाँ के एक तो इसको बोला जाता है वन की आशा, बहुत बढ़िया, और एक बोला जाए वशिष्ठी, और एक बोला जाता है वर्णासा। ये इसकी उपनाम है दोस्तों। उद्गम कटु हुआ है, तो उद्गम ध्यान रखियो, 8 कुछ पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। के नाम है पहाड़ियाँ को, तो ध्यान रखियो, आन बोला खमनोर की पहाड़ियाँ, किसी खमनोर की पहाड़ियाँ। कटे पड़े, ध्यान रखियो, ये पड़े थारे राजसमंद में, राजसमंद में। आ नदी आठू चाली, और आप एक जगह पड़ी था ध्यान है, आठे एक नदी आवे इनने, क्या नदी? एक नदी को नाम है चंबल। चंबल में खड़ जागी मिल जाए तो ध्यान रखियो, यो जगह स्थान को नाम है रामेश्वरम। अभी पढ़े आपा रामेश्वरम, रामेश्वर धाम में जाके आ नदी चंबल में मिल जाए। खटे पड़े, ध्यान रखियो, खटे पड़े सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। एक नदी और आगे भी गिरे, किसी के गिरे बगरे थारे सीप नदी, ध्यान रखियो। अब के खास बात है, खमनोर की पहाड़ियों से राजसमंद से निकलती है और समापन कहाँ होता है? रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में। ए नदी पर 2 बांध है, एक तो थारे टोंक में, अट देख लें, के नाम है? एगो नाम है बिसलपुर बांध। एक थारे सवाई माधोपुर में बांध, के नाम है? इसरदा बांध, इसरदा बांध। बिसलपुर बांध के बारे में कहा जाए कि यहाँ पे नदी जोड़ो परियोजना के तहत चंबल से इस बांध को जोड़ने की परियोजना थी, जिसके माध्यम से यानी कि अब इसकी जलापूर्ति, जब बिसलपुर में ज़्यादा पानी आ जाए तो हम इस बांध में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर अगर बात करा, राजसमंद खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और ये रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में जाके गिर जाती है। इस नदी पर 2 बांध है, बिसलपुर बांध और इसरदा बांध। और क्या खास बात है, ध्यान रखियो, ए नदी पर कुछ संगम भी है। जी हाँ, अठे एक भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम है बिंगोद। क्या नाम है? बिंगोद। बिंगोद पड़ा भीलवाड़ा में। अठे 3 नदियाँ को संगम है, किसो? BBM गुरुजी। ओ के है? ओ BBM को मतलब हो गयो बनास प्लस बेड़च प्लस मेनाल, बनास बेड़च प्लस मेनाल। एक टोंक में भी है नदी पर संगम है, टोंक खटे अठ है। के नाम है गुरुजी? तो ध्यान रखियो, ए जगह का नाम है थारे राजमहल, राजमहल। और 8 भी 3 नदी आप किसी किसी बनास प्लस खारी प्लस डाई, ये कुछ महत्वपूर्ण संगम है इस नदियों पर। संगम हालांकि अपन दोबारा एक अलग टॉपिक लेंगे इसको। तो ये हमने पढ़ी बनास नदी के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट नदी के बारे में पढ़ते हैं। चंबल पढ़ ली दोस्तों हमने, बनास नदी पढ़ ली। अब कुछ छोटी छोटी नदियाँ हो रहे हैं, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कोठारी नदी की। कौन सी नदी? कोठारी नदी। ज़्यादा विशेष को नहीं, कोठारी नदी थारे 8 कुछ पहाड़ियाँ हैं। के नाम है गुरुजी? तो कोठारी नदी 8 पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ। कोठारी नदी बनास की सहायक नदी है, ध्यान रखना। दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? आपके राजसमंद में, राजसमंद में। अब ये नदी कोठारी, ये नदी यहाँ से निकलती है और एक नदी जा रही है इधर से जिसका नाम है बनास।
क्या नाम है वो, बनास। और इस स्थान को क्या नाम है, ध्यान रखिए, जो है आपके मांडलगढ़। ये अपन भीलवाड़ा कह सकते हैं कि भीलवाड़ा में ये नदी बनास में मिल जाती है। ए नदी खास बात की है, ए नदी पर एक बांध बनेड़ो है, जंग नाम है, के नाम है मेजा बांध। किसो, मेजा बांध। भीलवाड़ा में नदी पर एक बांध है जिसको नाम है मेजा बांध। मेजा बांध है दोस्तों, ध्यान रखना, कौन सा, मेजा बांध है। फिर एक यहाँ पे एक सभ्यता भी है जिसका नाम है भीलवाड़ा में, जिसको बोला जाता है बागोर सभ्यता। कौन सी, बागोर सभ्यता। ठीक है, तो यह होगी कोठारी नदी। एक नदी और पढ़ लें, किसी, बेड़च नदी। बेड़च नदी। अब बेड़च नदी को उद्गम की बात करते हैं। बेड़च नदी ने के नाम दे, बेड़च नदी ने आयड नदी भी बोली जाए, क्या बोले जाए, आयड नदी भी बोलते हैं इसको। देखो बेड़च नदी, उदयपुर में कुछ पहाड़ियां हैं यहाँ पे, के नाम है गुरुजी पहाड़ियाँ को, ध्यान रखियो, एन बोले गोगुंदा की पहाड़ियाँ, किसी गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ खड़े पड़े उदयपुर में। आ नदी आठों निकली गोगुंदा की पहाड़ियों, और एक झील है, ए झील के बाद में आगे गई और बेड़च नदी खड़ जाके चंबल में जाके मिल जाए, नहीं बनास में, बनास नदी में जाके ये मिल जाती है। कहाँ पे, अभी हमने पढ़ा था कौन सा, बिंगोद, बिंगोद भीलवाड़ा में जाके ये बनास में मिल जाती है दोस्तों। क्या खास बात है, शुरुआत में जो यह नदी है, ए नदी ने बोले आयड, इस नदी को बोला जाता है आयड नदी, ध्यान रखना, आयड नदी। और ये एक झील है, जिस झील का नाम है उदय सागर झील, किसी उदय सागर झील। जब ये नदी इस उदय सागर झील में गिर जाती है, इसके बाद में इस नदी का नाम कहलाता है बेड़च। कौन सा, बेड़च। उदय सागर झील से पहले ये नदी आयड कहलाती है, उदय सागर झील के बाद में ये नदी बेड़च कहलाती है, इसलिए उद्गम से ये नदी आयड कहलाती है। इस नदी के किनारे एक सभ्यता है, जिस सभ्यता का नाम है आयड सभ्यता, आहड़ सभ्यता, और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है दोस्तों। कौन सी, ताम्रयुगीन सभ्यता है, ध्यान रखियो, किसी सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। आगे बढ़ा तो एन तो देख लियो, एन नदी पर एक बांध भी है, आठसी चित्तौड़गढ़ में, जंगो नाम है गोसुंडा बांध, गोसुंडा बांध। चित्तौड़गढ़ में जगह है अप्पावास, अप्पावास में चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर बांध है दोस्तों। तो यह हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम एक नदी और है, जैसे कांकुड़ नदी है। कांकुड़ नदी भरतपुर में ही प्रवाहित होती है, भरतपुर में जाके समाप्त हो जाती है। इस नदी पर एक बांध है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है कांकुड़ नदी में, उसको बोला जाता है बंद बारेठा बांध। एक कांकुड़ नदी और देख लेते हैं, कांकुड़ नदी। ध्यान रखिए दोस्तों, एंगो जो प्रवाह है, इसका उद्गम भरतपुर में, भरतपुर से ही प्रवाह होती है और भरतपुर में ये समाप्त हो जाती है। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है बंद बारेठा बांध, बंद बारेठा बांध। इनके अलावा कुछ और नदियां हैं जहाँ बात करा, एक नदी आपके आहू नदी। आहू नदी जो है, इसका जो उद्गम है वो आपकी सुसनेर की पहाड़ियाँ, सुसनेर की पहाड़ियाँ। सुसनेर की पहाड़ियाँ आपके कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, ये राजस्थान में अगर प्रवेश की बात करें तो राजस्थान में प्रवेश करती है आपके झालावाड़ में, झालावाड़ में, ठीक है। और इसका समापन बात करें
तो ध्यान रखना समापन ये आपके काली सिंध में मिल जाती है। कहाँ पे? काली सिंध में, झालावाड़ में मिलती है। काली सिंध नदी में जाके मिल जाती है। और कहाँ पे? झालावाड़ में दोस्तों। इस नदी पर यानी काली सिंध प्लस आहू, काली सिंध प्लस आहू नदी पर ध्यान रखना दोस्तों, इस संगम पे जल दुर्ग है। कागरून का जल दुर्ग जो झालावाड़ का है, इस दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये आहू नदी है। बात करें काली सिंध की, काली सिंध के बारे में और देख लेते हैं। काली सिंध नदी, ध्यान रखना इसका जो उद्गम है वो देवास की पहाड़ियाँ, कौन सी? देवास की पहाड़ियाँ। और देवास की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है दोस्तों? देवास की पहाड़ियाँ पड़ती है आपकी मध्य प्रदेश में। बात करें राजस्थान में प्रवेश, इसका राजस्थान